हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 5 सीटेट हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसका नाम है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या, यानी कि चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डिवर्स क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि भाषा नीति यानी बहुभाषिकता भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की असीमता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, या एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिनका समाधान संभव नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे की असीमता का निर्माण करती है कौन? बहुभाषिकता। थोड़ा सा इसमें धुंधला दिख रहा है, मगर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। हतोत्साहित का मतलब होता है कि उनको निराश करना, उनको गिराना। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। भाषा शिक्षण में बाधक है या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, जहाँ भी संसाधन की बात हो तो वो एक तरह का पॉजिटिव टेग होता है, और उसका सही जवाब क्या होगा? भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है कौन? बहुभाषिकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धि का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। दूसरा, भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। तीसरा, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने और लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके, या उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं। लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, या चौथा, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, वो धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के लिए सभी उच्च स्तर तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता और सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। तीसरा, मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। चौथा, केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों को संज्ञानात्मक विकास का संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। तो इसका सही जवाब मैं बता दूं कि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमें मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी लेवल पर कैसे हम लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ पे होगा ये कि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्व्यक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला, लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो यहाँ पे जो है साफ साफ आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा कि मुख्य शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो रसानुभूति, लोकगीतों की रसानुभूति क्या है? एक तरह से सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य में शामिल है। लेकिन लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लोकगीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति विशेषताओं से परिचित कराना, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना, ये भी क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले
कक्षा की भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? पहला, व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा विचार उचित है? तो यहाँ बलपूर्वक की बात हो गई, जो कि क्या है, नेगेटिव टैग है। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट में देखिए तो अधिक से अधिक भी एक तरह से नेगेटिव टैग है, और पुस्तकों की बात की जा रही है और किसी चीज़ की नहीं। यहाँ पे एक है व्याकरणिक नियमों पे अधिक 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 मीन्स नेगेटिव टेक। अब वही है समृद्धि भाषिक परिवेश। जब समृद्ध भाषिक और परिवेश की बात हो तो वो पॉजिटिव टेक होता है, और एक तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। तो इसका जवाब होगा सेकेंड नंबर। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, या भाषा सीखने में बाधक है। तो यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा कि संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ या देता हूँ, इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। बच्चों की कई भाषाओं की कविताओं का ज्ञान करवाती हूँ। श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, या सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो महत्व यहाँ पे बहुभाषिकता की बात की जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे जो बेस्ट दिखा रहा है वो बेस्ट ऑप्शन है फोर्थ। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने का आज़ादी दिया जाता है एक टीचर के द्वारा। मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतियोगिता होगी। उपयुक्त परिणाम निकलेंगे, या चौथा उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा चौथा उपयोग सभी। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उनकी हिंदी ना आना, या सुनने में समस्या। तो इस ऑफकोर्स है यहाँ पे उनकी मातृभाषा का प्रभाव। यानी कि कोई इंसान जो अपने स्टेट से आएगा तो उसके अंदर कई तरह की डिफरेंस होता है। जैसे कोई बिहार का बंदा है, अगर वो स है तो स को श बोलता है, कोई श को स बोलता है, तो उसके अंदर उसकी मातृभाषा का क्या होता है, इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। या चौथा, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे क्या अरुचि कैसे प्रदर्शित करेंगे, माफ़ कीजिएगा, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न होता है कि उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी भाषा बहुत कठिन लगती है। इस वजह से हिंदी में बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? देश में बहुभाषी समाज के परिवेश को बढ़ावा देना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, विदेशी भाषा से परिचित कराना, या उपयोग सभी। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयोग सभी। यानी त्रिभाषा में देश में बहुभाषी समाज में परिवेश को बढ़ावा देना होता है, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना होता है, और विदेशी भाषा से भी परिचित कराना होता है त्रिभाषा सूत्र में। बहुभाषी कक्षा में समस्या शिक्षक संबंधी होती है, छात्र संबंधी होती है, भाषा संबंधी, यानी उपयोग सभी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयोग सभी। बहुभाषिक मतलब हर तरह की। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, पाठ्य पुस्तकों को जल्दी पूर्ण करा सके, या विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दांश अनुवाद कर सके। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सभी बच्चों की मातृभाषाओं को संरचनाओं को जान सके और अच्छे से उनको शिक्षा दे सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके ही आज इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। अब बने रहे अमन शिक्षा पे।